कि चीनी यात्री जब नालंदा पढ़ने आए तो इत्सिंग का जिक्र हुआ, फाइयान का जिक्र हुआ, हैंसवांग का जिक्र हुआ। तो उनके जिक्र में, उनकी यात्रा में यह विवरण दिया गया कि हम लोग अपने रिसर्च के लिए जब नालंदा से बोध गया जाते थे तो वहां एक बहुत बड़ा महाविहार था, बहुत बड़ा महाविहार था, महाविहार था। महाविहार में हम लोग हर महीने वहां प्रार्थना वंदना करने जाते थे। ये जिक्र जो है फाइयान और हैंसवांग लिखते हैं। उसी के बेस पे अनागारिक धम्मपाल आए। तो जब अनागारिक धम्मपाल बोध गया गए तो उनको वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। वो बड़े हैरान हो गए, बड़े दुखी हुए। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट से गई, अपील करी कि हमारी ये पुस्तकों में बुद्ध के धम्म में ये यात्राओं का जिक्र हुआ, तो आप कोशिश करें इनकी खुदाई कराई जाए। खुदाई कराई गई। खुदाई कराने के बाद पता चला कि वहां महाविहार, बुद्ध के महाविहार को मिट्टी में दबा रखा है। वो बाहर निकल के आया। फिर 4 फीट की, 4.5 फीट की तथागत बुद्ध की प्रतिमा थी, जो आज भी है। वो प्रतिमा निकल के आई। ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस समय के जॉर्ज कनिंघम ने कहा ये तो बात सत्य है, ये विहार तो बौद्धों का विहार है। और उस समय करीब ब्राह्मणों ने छोटे छोटे मंदिर बना रखे थे उसके आसपास बना रखे थे, जिनको महंत एक्ट भी एक्ट के अंदर रखा गया। खैर ये बातें सामने आगे दुनिया की कि महाबोधि महाविहार है। फिर लड़ाई ये होती है कि अनागारिक धम्मपाल ने कहा कि ये अब विहार बौद्धों को सौंप देना चाहिए और ये जो अतिक्रमण हुआ इसको हटा देना चाहिए। तो ये बात पहुंच गई गांधी जी के पास। गांधी ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान कर देंगे, पर हमें थोड़ा सा वक्त दे, क्योंकि अभी देश का जो सबसे ज्यादा तेज मुद्दा है वो देश की आजादी का है। तो अनागारिक धम्मपाल और जो उस समय के जो मजबूत और जो जागरूक बौद्ध थे वो बात को मान गए। ठीक है, अभी हमारा मामला बाद में सोल्व हो जाएगा, अभी मामला देश का है, देश की लड़ाई में हम साथ खड़े हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया हमारा। यह बात फिर उठाई गई। अब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने बात गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के राज्यपाल से बात करी और कहा कि इस समस्या का सॉल्यूशन किया जाए। और जब समस्या का समाधान के लिए बैठे तो हिंदू लॉबी का प्रेशर आया पूरा। बौद्ध तो इतने नहीं थे, बौद्धों की तो कागजी कार्रवाई हो रही थी, कागजी कार्रवाई में ये लोग अपनी मांग रख रहे थे, पर फिजिकली तौर पे, सामूहिक तौर पे हिंदू प्रेशर बना रहा था। तो हिंदू को लेकर और बौद्धों को लेकर एक एक्ट बनाया गया 6 जुलाई 1949 को, जिसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध और गया शहर का जो डीएम होगा वो इसका चेयरमैन रहेगा। अब आप मुझे बताएं, संसार में ऐसा कौन सा मंदिर होगा हिंदुओं का जिसमें गैर हिंदू सदस्य हो? मैं संसार की बात कर रहा, संसार में ऐसा कौन सा हिंदू मंदिर है जिसमें गैर हिंदू सदस्य है? संसार की कौन सी